है भूमि मालिक छगन पटेल का। कितनी गंदगी है, कितना कचरा है, और जैसा कि मैं कैमरामैन से बोलना चाहूंगी वो दिखाएंगे। यहाँ पता नहीं किस मकसद से उन्होंने गड्ढा किया हुआ था। उस गड्ढे में बारिश में पानी भर जाता है, जिसकी वजह से आसपास के लोगों के नल और बोर में गंदा पानी आता है। देख सकते हैं आप, ये देख सकते हैं आप, उन्होंने बैरिकेटिंग्स लगवा दी है। ये बैरिकेटिंग्स पूरे रास्ते पे लगवा दिया है। कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी पे अपने बैरिकेड्स लगा सकते हैं, लेकिन इस तरह से आने जाने के रास्ते पे नहीं लगाया जा सकता। आप देख सकते हैं पूरे मोहल्ले की नाली का पानी बड़े नाले में जाकर बाहर रोड के पास बड़े नाले में मिलता है। ये है मोहल्ले की पानी के निकासी का जाता है वहां तक, बड़े नाले तक। आप देख सकते हैं ये बैरिकेटिंग्स इन्होंने लगा दी है। छगन पटेल, भूमि मालिक का नाम है छगन पटेल। अपने प्रॉपर्टी पे तो लगाई है, प्लस इन्होंने ये जो रास्ता है मोहल्ले वासियों के आने जाने का, देख सकते हैं आप, ये साफ दिखाई दे रहा है। ये एक रास्ता है और ये रास्ता डायरेक्ट मेन रोड में जाता है। कुछ ही साल पहले, 3-4 साल पहले ये रास्ता खुला हुआ था। पूरे मोहल्ले के लोग यहाँ से आना जाना करते थे और देख सकते हैं पूरे मोहल्ले का पानी इस ही नाली से जाता है। आज ये नाली पूरी ढकी हुई है और पूरा पैक कर दिया गया है, जिसकी वजह से नाली में सफाई नहीं हो पाती है और मोहल्ले वासियों को बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। इसी तरह की खबरों के लिए बने रहे IMNB न्यूज से। नमस्कार, मैं मनीषा नगार्ची, IMNB न्यूज से। मैं हूँ रायपुर टिकरापारा थाना क्षेत्र, छत्तीसगढ़ नगर, पप्पू बेकरी के पास। यहाँ एक जमीन का मामला है। मोहल्ले वासियों ने मीडिया का आज सहारा लिया है, एक मुद्दा उठाया। काफी टाइम से इनकी शिकायत आ रही थी। यहाँ पे एक प्लॉट है, उसमें गंदगी है काफी, और इस प्लॉट के मालिक ने रास्ता जो है जाने आने का था वो घेर के रखा है और नाली को भी ढक दिया है, जिसकी वजह से लगातार गंदगी फैल रही है और मोहल्ले वासियों को बीमारियों का सामना और गंदे पानी का सामना करना पड़ रहा है। आइए मिलते हैं मोहल्ले वासियों से और जानते हैं क्या क्या समस्याएं हैं। है भूमि मालिक छगन पटेल का। कितनी गंदगी है, कितना कचरा है, और जैसा कि मैं कैमरामैन से बोलना चाहूंगी वो दिखाएंगे। यहाँ पता नहीं किस मकसद से उन्होंने गड्ढा किया हुआ था। जितने एकत्रित है, हम लोग यहाँ पर छत्तीसगढ़ नगर टिकरापारा निवासी हैं, जो शहीद राजीव पांडे वार्ड में आता है। ये हमारी मांग जो है बरसों से लंबित है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पीछे हमारे खाली मैदान है, जिसको हम लोग खाली मैदान ही बोलते हैं। ये बात अलग है कि किसी ने इसको अपना प्लाट बना लिया धोखे से या जैसे भी हो। यहाँ पर हमारी समस्या ये है कि यहाँ पर से हमारा पूरे मोहल्ले वासियों का आना जाना निरंतर लगा रहता था। हमारा आना जाना यहीं से था, जो कि रिंग रोड से लगा हुआ है। और दूसरी समस्या ये है कि हमारे मोहल्ले की जो बस्ती का जो पूरा पानी है, जो पूरी निकासी है नालियों के माध्यम से, वो यहीं से होकर जाती है। और इन्होंने क्या कर रखा है उसको कि अपने प्लाट में बैरिकेटिंग के माध्यम से वो रास्ता तो खत्म कर ही दिए हैं, साथ में जो शासन ने नाली बनाया था वो भी इन्होंने बैरिकेटिंग करके खत्म कर दिया। इससे समस्या ये आ रही है कि वो नाली को प्रॉपर सफाई नहीं हो पा रही है। सामने आपके अभी बारिश का मौसम है, अगर किसी कारणवश नालियां जाम होती है तो फिर इसका क्या होगा? इसका जो है वो भुगतान तो हम ही को करना है। इस बारे में हमने अभी जो शासन का जो इन्होंने लगाया था शिविर, सुशासन तिहार के माध्यम से इन्होंने शिविर लगाया था। उस शिविर में भी देखिए हमारे पास आवेदन की पर्ची है, हमने बकायदा इस आवेदन को दिया था। और हमें पता चला कि बाद में छगन पटेल वो नाम है जिन्होंने ये प्लाट पे अभी अपना जो प्लाट पे काबिज है, तो उनके पास ये नोटिस गई थी, हमें प्रशासन के द्वारा पता चला, लेकिन अभी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हम चाहते हैं कि उस पर तुरंत कार्रवाई हो। और उन्होंने क्यों इस तरह से बैरिकेटिंग करके प्रशासन की नालियों को, जो सार्वजनिक है, जिसपे हमारे बस्ती का पूरा पानी बाहर निकलता है, उस नाली को इन्होंने बैरिकेटिंग करके रखा है। और हमारे जो आने जाने का रास्ता है, आवागमन का जो माध्यम था, उसको भी इन्होंने बैरिकेटिंग करके रखा है। आपको कहने का तात्पर्य ये है कि वो अपने प्राइवेट जमीन के अलावा साथ ही जो नाली का जगह है और रास्ता है उसे भी घेरा है? बिल्कुल,
मैं आपकी जानकारी में बता देना चाहता हूं कि ये जमीन एक्चुअल में 18-19 हजार स्क्वायर फीट की जमीन है, जो रिंग रोड से बिल्कुल लगा हुआ है। ये प्लाट शुरू से डिस्प्यूट रहा है, अर्थात हिंदी में अगर कहूं तो ये विवादित रहा है शुरू से। इसमें कई लोग ऐसे शामिल हैं जो इस प्लाट को लेकर विवादित रहे। जैसे ये मैंने अगर इसको कहावत के रूप में कहूं तो एक अनार 100 बीमार वाली कहावत है। इस जमीन पे कई सारे ऐसे लोग हैं जो इसको अपना बताते हैं और इसी के चलते इस पे विवाद चल रहा है। लेकिन पिछली बार हमने छगन पटेल, इसके मालिक जो है प्लाट पे जो अभी काबिज है वर्तमान में, उनसे जब बात किया तो उन्होंने बताया कि 11,500 स्क्वायर फीट में लगभग उनकी रजिस्ट्री है और ये 5-6 हजार जमीन स्क्वायर फीट जो है उन्होंने खाली दबा के रखी है, जिसको कहना चाहिए कि उसको अपना बना के रखा हुआ है। ये जो बैरिकेटिंग हुई है तो प्राइवेट प्रॉपर्टी में तो कोई भी व्यक्ति बैरिकेड कर सकता है। अगर वो नाली में और रास्ते में बैरिकेड किए हैं तो क्या मोहल्ले वासियों ने कभी विरोध नहीं किया, या पिछला जो पार्षद था, पिछले जिनकी सरकार थी, उन्होंने कोई आदेश नहीं दिया, निर्देश नहीं दिया कि ऐसा नहीं होना चाहिए? मैंने पहले ही कहा कि एक अनार 100 बीमार वाली कहावत है। और जो छगन पटेल जो है वो इतना उसके रसूख का इस बात से पता चलता है कि आज तक तो ये खुला हुआ था, लेकिन पिछले 5 साल का जो कार्यकाल रहा है, जब भूपेश बघेल की सरकार रही है, जिसमें पार्षद से लेके पूरा सीएम तक, पार्लियामेंट तक कह सकते हैं कि उनकी सरकार रही है, सब जगह वो लोग काबिज रहे हैं। उस दरमियान जो यहाँ का जो वर्तमान पार्षद था, उनके माध्यम से, उनके मिलीभगत से शायद हो सकता है उनकी संलिप्तता रही होगी। मैं ऐसा इल्जाम नहीं लगा रहा हूं उनके ऊपर, लेकिन हमारा ऐसा मानना है मोहल्ले वासियों का कि उनकी मिली भगत से ये बैरिकेटिंग हुई है। हो सकता है उन्होंने लालच दिया, हो सकता है उन्होंने उनको भी कुछ दिया, हो सकता है और हो सकता है कि आप भी अगर इस आवाज को उठाएंगे मीडिया के माध्यम से तो आपके पास भी कुछ पहुंच जाएगा। ये बैरिकेटिंग कब से हुआ, कितना समय हो गया इसको? ये बैरिकेटिंग पिछले कार्यकाल में हुआ है, जो कांग्रेस का पार्षद था। 1 वर्ष हो रहा है। उस समय आप लोगों ने विरोध किया। हमने मांग रखी थी स्वच्छंद विचारों से, स्वच्छंद रूप से, अच्छे से, क्योंकि चूंकि जो पार्षद था उस समय का वर्तमान पार्षद कांग्रेस से, वो हमारे अच्छे मित्र भी हैं, हमारे बीच के हैं। उनसे हमने शालीनता से अपनी पेशकश की थी, इस बात को रखा था कि भैया ये हमारे बस्ती के लोगों का आने जाने का रास्ता है, कृपया इस पे बैरिकेटिंग ना होने दिया जाए। उन्होंने आश्वासन दिया था कि बैरिकेटिंग नहीं होगी। उसके बावजूद उनके बीच में ऐसी क्या मिलीभगत हुई पता नहीं, आपस में क्या बातें हुई, ये पूरी कंप्लीट बैरिकेटिंग हो गई। परिचय दें अपना। मैं लॉरेंस चंद्राकर, छत्तीसगढ़ नगर, शहीद राजीव पांडे वार्ड। बैरिकेडिंग और रास्ते को बंद और नालियों को बंद करने के अलावा और कोई समस्या है आप लोगों की? बिल्कुल, इसमें हमको जो सबसे बड़ी अभी अड़चन आ रही है एट प्रेजेंट में, वर्तमान में, कि इन्होंने जो है सामने ताला लगा रखा है, गेट लगा दिया है। पहले गेट नहीं थे तो हमारे जो भी जेसीबी या लेबर है वो नालियां भी साफ करते थे, अंदर से कचरा भी उठाते थे। अभी आप पीछे मेरे देख सकते हैं, कचरा जो है इनके बाउंड्री से छलक के रोड पे आ रहा है, रास्ते पे आ रहा है। आंधी तूफान के समय में वो पूरे रास्ते पर इधर उधर फैलते रहते हैं, बदबू अलग आ रही है, गंदगी अलग फैल रहा है, जिससे बीमारियों का आशंका बना हुआ है। दूसरी चीज, इन्होंने पता नहीं क्या ऐसा इनके एस्टिमेट रहा होगा, जो भी रहा होगा अंडरग्राउंड पार्किंग का या जो भी XYZ, इन्होंने क्या कर रखा है कि अपने प्लाट के बीच में गहरी तालाब नुमा गड्ढा खोद के रखा है, जिसमें बारिश का पानी एकत्रित हो जाता है और जब वो एकत्रित पानी खराब होता है तो वो आसपास के जितने भी घर हैं उसके सारे बोर के पानी खराब हो जाते हैं। उसमें यहाँ पर जितने लोग यहाँ पर खड़े हैं, हम लोग सब पड़ोसी हैं, इस प्लाट के आजू बाजू ही हमारा सबका मकान आता है और हम सबके घर का जो पानी है, जो वाटर लेवल है, वो पूरा तरीके से खराब हो जाता है। भूमि मालिक छगन पटेल का कितनी गंदगी है, कितना कचरा है, और जैसा कि मैं कैमरामैन से बोलना चाहूंगी वो दिखाएंगे। यहाँ पता नहीं किस मकसद से उन्होंने गड्ढा किया हुआ था, उस गड्ढे में बारिश में पानी भर जाता है, जिसकी वजह से आसपास के लोगों के नल और बोर में गंदा पानी आता है। देख सकते हैं आप, ये देख सकते हैं आप, उन्होंने बैरिकेटिंग्स लगवा दी है। ये बैरिकेटिंग्स पूरे रास्ते पे लगवा दिया है। कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी पे अपने बैरिकेड्स लगा सकते हैं, लेकिन इस तरह से आने जाने के रास्ते पे नहीं लगाया जा सकता। आप देख सकते हैं पूरे मोहल्ले की नाली का पानी बड़े नाले में जाकर बाहर रोड के पास बड़े नाले में मिलता है। ये है मोहल्ले की पानी की निकासी। आप सभी मोहल्ले वासी क्या चाहते हैं?
हमारा बस एक ही मांग है कि रास्ता खुलना चाहिए, क्योंकि उसके वजह से बहुत तकलीफ हो रहा है। हम लोग भी बचपन से देख रहे थे, यहाँ आना जाना कर रहे थे और काफी समय से ये बंद करके रखा हुआ है। हमने इसके लिए कई आवेदन दिया है, पूर्व पार्षद को भी अवगत कराया है और अभी जो पार्षद बने वो भी, उनको भी हमने बोला है, लेकिन उनका ये एक कहना है कि ये बंद करके जाम करके रखा हुआ है, जिससे नाली बंद है तो वो कहाँ से साफ करवा पाएंगे। तो उसके लिए हम लोग मांग कर रहे हैं कि कैसे भी करके रास्ता खुले और आवागमन का अपने को सुविधा मिले। और दूसरी बात यह है कि ये बंद करके रखा है, नाली जाम होती है, पानी भरती है। आप देख रहे हो जगह जगह बिजली का खंभा है, आप देख रहे हो कितने बच्चे लोग करंट से अभी चिपक के आप अभी हादसा आप देखते हो कंटिन्यू। तो ये चीज हमारे छत्तीसगढ़ नगर में मत हो और हम महिलाओं का यही मांग है कि रास्ता किसी भी हाल में खुलना चाहिए और अगर नहीं खुल रहा है तो इसके लिए हम विरोध करेंगे। हम निगम का भी घेराव करेंगे, हम विधायक के पास भी जाएंगे, सांसद के पास भी जाएंगे और अपनी मांग रखेंगे। उड़ता है सब घर बिल्कुल जस्ट लगा है, हाँ। और पूरा 40-50 साल से रास्ता था, जब से हम लोग बसे तब से रास्ता था। अभी तार में टीना लगा के बंद कर दिया है उसको, रास्ते को। और आने जाने की समस्या बहुत ज्यादा है और कचरा भी डाल दिए इधर बाउंड्री वाल में, इसमें बीमार पड़ रहे लोग सब। तो इसीलिए सब हम लोग इकट्ठा हुए हैं मोहल्ले वासी। आप भी पड़ोसी हैं, बताइए क्या समस्या है आपकी? बस वही समस्या है जो संतराम भैया बोले, मतलब क्योंकि इनको जो लगा दिए घेरा बंद कर दिए, कचरा गंदगी हो रहा है, बहुत सांस लेना जो भर गया, मतलब बीमार पड़े बच्चे हो रहे हैं। बरसात में तो बहुत ज्यादा, हाँ जी हाँ, बरसात बहुत ज्यादा होता है, बरसात में होता है, 12 महीना समझ समस्या रहता है। आप क्या चाह रहे हो, आपका क्या मांग है? अब बस ये रास्ता खुलवाना है, बस ट्रेन हटवा दिए, खुलवा दीजिए इसको। हम लोगों को इधर से आने जाने के लिए जो रास्ता था उसको बंद कर दिए हैं, जिससे मोहल्ले के लोगों को बहुत परेशानी, हम लोगों को बहुत परेशानी होता है। नाली साफ सफाई नहीं होता है, पानी जाम रहता है, गंदगी रहता है, बदबू रहता है। यहाँ पर कई प्रकार के गंदगी फैल रहे हैं अंदर में, साफ सफाई नहीं होता, टीना खुलवा दें, ये सब हम लोग चाहते हैं। तो इससे पहले पूर्व पार्षद या इससे पहले किसी से आपने बात किया? इससे पहले जो पूर्व पार्षद गए थे उन लोग उस समय खाली था। अभी कोई 1 साल पहले देवेंद्र यादव जब पार्षद था तो उस कार्यकाल में ये बंद हुआ है। उसको हम लोग बोले भी कि इसको बंद मत कराइए, तो कोई ध्यान नहीं दिया। और अभी जो वर्तमान पार्षद है उनसे अभी जो वर्तमान पार्षद है उससे भी रिक्वेस्ट किए हैं तो ठीक हो जाएगा बोले हैं, बाकी हो नहीं रहा है। सुशासन में दिए थे हम लोग तो उसका भी कोई अभी खास रिजल्ट नहीं आया है।